Hollywood. चीन को नाराज करने से डर सकता है हॉलीवुड, लेकिन कुछ कहानियां हैं जिसे शांत नहीं किया जाएगा। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है उन सभी सुपर हीरो की जिनकी आप इतनी प्रशंसा करते हैं कि हाथों बिक गए। यह सिर्फ वे नहीं है, हॉलीवुड का सारा सामान चीन के हाथों बिक गया है। 2020 में चीनी फिल्म बाजार ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस के रूप में उत्तरी अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, लेकिन यह सुनिश्चित करने के अलावा कि हॉलीवुड स्टूडियो देश तक पहुंच के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखेंगे। और चूंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सख्त सेंसरशिप लागू करती है, इसका मतलब है कि आप तिब्बतियों के बारे में कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं देख पाएंगे। या फिर कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हॉलीवुड जैसी अमेरिकी संस्थाओं में घुसपैठ कर अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वह आखिरी एक वास्तविक ब्लॉकबस्टर की तरह लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीन के बारे में फिल्में नहीं बन रही हैं। स्वतंत्र निर्देशक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत जीवन की खोज करने वाली अद्भुत फिल्में बना रहे हैं। निर्देशक लियोन ली की तरह हमने कुछ साल पहले शो में उनकी फिल्म लेटर्स फ्रॉम मसांजिया के बारे में बात करने के लिए एक आदमी के बारे में एक सच्ची कहानी थी जिसने चीन के सबसे कुख्यात श्रम शिविरों में से एक को मार्ट हैलोवीन सजावट में छिपाकर एक पत्र छीन लिया था। उस एपिसोड का लिंक नीचे दूंगा। लेकिन इस 21 जनवरी को वह अनसिलेंस्ड नाम से एक नई फिल्म रिलीज कर रहे हैं। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बीजिंग में विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह के बारे में जो चीन की सेंसरशिप के माध्यम से एक अमेरिकी रिपोर्टर को तोड़ने में मदद करने के लिए अपनी जान अभिनेत्री, ब्यूटी क्वीन और एक्टिविस्ट अनास्तासिया लिन है। इसलिए मैंने उनसे आने वाली फिल्म के बारे में बात करने का फैसला किया। अनास्तासिया, आपको वापस पाकर बहुत अच्छा लगा। शो में अपनी पसंदीदा ब्यूटी क्वीन को लेकर हमेशा खुशी होती है। शुक्रिया। खैर, मेरा मतलब है कि मुख्य विचार यह है कि हम आपको थंबनेल पर रखेंगे, ढेर सारे क्लिक प्राप्त करेंगे। यह मेरे लिए नकद हड़पने जैसा है। यहाँ फिर से आना बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी भी यही सोच थी। फिल्म के निर्देशक जिसके बारे में हम बात करेंगे जब आप अपनी फिल्म अनास्तासिया का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हो। लियोन का चेहरा कौन देखना चाहेगा, है ना? मैं आपको इंटरनेट पर मुश्किल से सुन सकता हूँ। तो आप अपनी फिल्म के निर्देशक का अपमान नहीं करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपको नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन निश्चित रूप से क्यों नहीं। सो अनसिलेंस्ड एक ऐसी फिल्म है जिसे लियोन ने विभिन्न पार्टियों के साक्षात्कार में लगभग 2 साल बिताए, जिसमें चीन में सताए गए लोग, पश्चिमी पत्रकार जिन्होंने चीन में काम किया और अपने मानवाधिकारों के हनन और उनकी सभी कहानियों को उजागर करने की कोशिश की, और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी। अनसिलेंस्ड किस बारे में है? तो आप इस फिल्म को ताइवान में महामारी के चरम पर फिल्मा रहे थे और हमने इसे पिछले साल ताइवान में प्रोड्यूस किया। वो 2 साल पहले 2020। ये अच्छा था। मैं 2 महीने की तरह महामारी से बच गया। ताइवान मूल रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र था। सब कुछ खुला था। मुझे अंदर खाना और खरीदारी करने जाना था। मुझे आपसे नफरत है। जबकि सेट पर बाकी सभी लोग काम कर रहे थे। ऑडियो इतना खराब क्यों हो गया? आप अद्भुत और बहुत प्यारी हैं। देखते हैं हम जिस बारे में बात कर रहे थे, पर अब मैं पूरी तरह से खाली हूँ। ठीक, तो मैं उत्सुक हूँ। यह फिल्म इस बारे में है। तो ये अच्छा था। माफ करना। अच्छा, हाँ, अवश्य। बाकी सभी को काफी दबाव का सामना करना पड़ा। मैं शॉपिंग करने गया और ताइवान में खूब मस्ती की। खैर, इस कास्ट में शामिल होना वाकई एक सम्मान की बात थी। मुझे लगता है कि इस फिल्म पर काम करने वाले सभी लोगों ने ये विकल्प चुना कि वे इस फिल्म के निर्माण के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं, ताकि लोग देख सकें कि चीन के अंदर क्या चल रहा है और वे कहानियां जो वास्तव में पश्चिम में नहीं बताई जा रही हैं अच्छी तरह से। इसलिए प्रोडक्शन के साथ सेट पर हर दिन संकट होता था।
ऐसे अभिनेता हैं जो हर एक दिन बाहर हो गए, जैसे कि जिन लोगों को हमने कास्ट किया था उन्होंने अचानक फैसला किया कि ये उनके लिए नहीं है। और ऐसे स्थान हैं जो रद्द हो रहे हैं। जिन चीजों पर हमने हस्ताक्षर किए हैं वे अचानक रद्द हो रही हैं। ये वास्तव में एक साहसिक कार्य था। यह चीन में उत्पीड़न के बारे में बहुत सी भारी चीजों से संबंधित है। क्या आप लोगों को इस फिल्म को बनाते समय किसी दबाव का सामना करना पड़ा? ब्यूटी क्वीन बनना इतना आसान है ना? खैर, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि हॉलीवुड फिल्में ठीक है चीन में क्यों आना चाहती हैं मशहूर हस्तियों की स्थिति देखने के लिए। अच्छा हाँ, लेकिन यह कब तक चलेगा? ये एक सवाल है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अल्पावधि में ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन यदि आप चीन के कलाकारों की स्थिति को देखें जो वास्तव में सार्थक परियोजनाओं का निर्माण करना चाहते हैं, तो वे बातें वास्तव में सुनी नहीं जाती हैं। जो लोग सार्थक चीजों का उत्पादन करना चाहते हैं उन पर बहुत दबाव होता है, और मुझे नहीं लगता एक कलाकार के रूप में मैं उस तरह के माहौल में काम करना चाहता हूँ, चाहे वह आपको अल्पावधि में कितना भी पैसा या लाभ दे, क्योंकि मुझे लगता है कि लंबे समय में यह आत्मा को दबा देता है। समय था जब चीनी कलाकारों के पास बोलने के लिए वह छोटी सी खिड़की थी। इसलिए हम फेयरवेल माय कॉन्क्यूबाइन जैसी फिल्में देखते हैं जो चीन की सांस्कृतिक क्रांति पर प्रतिबिंबित होती हैं, और वे सच्ची चीनी आवाजें हैं जो वास्तविक चीन को दर्शाती हैं, और वे चीजें बहुत चलती और क्लासिक हैं। यदि आप कला के टुकड़े से आत्मा को हटाते हैं और इसे बाजार में चाहते हैं तो केवल अल्पकालिक लाभ के लिए वे चीजें टिकेंगी नहीं। कम से कम ये मेरा विचार है, लेकिन शायद मैं बहुत अधिक आदर्शवादी हो रहा हूँ। हमेशा अधिक पैसा होता है। ओह, आपका मतलब है कि मुझे थिएटर में आए काफी समय हो गया है। एक और स्पाइडरमैन फिल्म आने वाली सदियों तक हमारे साथ नहीं रहेगी। तथास्तु। लेकिन ऐसा क्यों? सेट पर जो धमकियां हुई, बस इस तरह की फिल्म बनाने की मुश्किलें, यह तथ्य कि आपको हॉलीवुड स्टूडियो का बड़ा पैसा नहीं मिल रहा है। आप और फिल्म में शामिल अन्य सभी लोग क्यों इस कहानी को अनसिलेंस्ड में बताने के लिए इसके माध्यम से जाने को तैयार थे? इसलिए खैर, मेरे लिए ये ज्यादातर मेरे चरित्र के कारण था। मैंने एक चीनी पत्रकार की भूमिका निभाई जिसने अपनी अखंडता से समझौता करने और चीनी राज्य के अनुसार कुछ हद तक काम करने के लिए बहुत दबाव का सामना किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भूमिका मेरे लिए इतनी ज्ञानवर्धक हो सकती है कि मुझे खुद का एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा जो उसके दबाव के अनुभव के साथ प्रतिध्वनित हो। उसे ऐसे विकल्प चुनने पड़े जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हों, और मुझे लगता है कि इस अनुभव के बारे में कुछ बेहद सार्वभौमिक है, वो मेरे लिए है। और मुझे लगता है कि इस तरह के अनुभवों के माध्यम से मैं अपने चरित्रों और अपने शिल्प का निर्माण करता हूँ, और ये बहुत अधिक सार्थक है। अब अन्य अभिनेताओं के लिए, ठीक है, ये वास्तव में एक सहयोग था, उन्हें अपने चरित्र की इन चरम परिस्थितियों में खुद को समर्पित करते हुए देखना, जैसे कि कुछ को प्रताड़ित किया गया है, कुछ को मारा जा रहा है, कुछ को सामना करना पड़ रहा है। मैं क्या कहूँगा, वह शॉर्ट टर्म करियर लॉस पूरी तरह से, लेकिन उन्हें उस यात्रा के लिए समर्पित देखना वाकई प्रेरणादायक भी है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के पात्र सभी के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं और हर कोई खुद को उनमें से कम एक पात्र में पा सकता है। ये उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के बारे में है जो अप्रत्याशित हैं। ये अधिनायकवादी शासन के तहत हो सकता है, यह सिर्फ ऐसे समाज में हो सकता है जहां हर कोई ऐसा लगता है। खैर, जो मुझे लगता है कि के बारे में वास्तव में साफ सुथरा था। आज लोगों के लिए यह बड़ा सवाल है, जैसे आप खुद को एक सत्तावादी देश में पाते हैं। आपको जो बताया जा रहा है, आप उसका कितना पालन करते हैं? पार्टी लाइन पर कितना विश्वास करते हैं? आप अपनी रक्षा के लिए अन्य लोगों के साथ क्या करने को तैयार है? यह वास्तव में एक मुद्दा है। सभी को अपने आप से पूछना चाहिए कि वे क्या करेंगे। जो आपके दिल की बात से बिल्कुल अलग कुछ कह रहा है, और क्या आप जो मानते हैं उसका पालन करने में सक्षम है? और मुझे लगता है कि इस फिल्म में संदेश बेहद सार्वभौमिक है। ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि वे भविष्य में क्या उत्पादन करना चाहते हैं। माफ करना, इंटरनेट वास्तव में हमारी मदद नहीं कर रहा है,
मुझे लगता है कि आप चाहें तो इसे चैट में टाइप कर सकते हैं। खैर, मुझे लगता है कि मनोरंजन के विभिन्न तरीके हैं और इसे करने का कोई सही तरीका या गलत तरीका नहीं है। खैर, मैंने निश्चित रूप से आपके चरित्र में खुद का प्रतिबिंब देखा। जब भी मैंने आपका चरित्र देखा, मैं ऐसा था, वह मैं हूं। मुझे लगता है कि मैं दिखने में अच्छा हूं। वह मेरे बारे में तुमसे ज्यादा था, लेकिन धन्यवाद। आपका स्वागत है। तो अगला पड़ाव हॉलीवुड। आप अगला स्पाइडरमैन कैसे बनना चाहेंगे? अगला कैसे चापलूसी के लिए धन्यवाद। अगला पड़ाव हॉलीवुड, मुझे नहीं पता। स्पाइडरमैन, इसे बड़े पर्दे पर चित्रित करें। अनास्तासिया वेबस्लिंगर। हमम। मैं अगली स्पाइडर वुमन क्यों बनना चाहूंगी? खैर, मुझे लगता है कि मनोरंजन के विभिन्न तरीके हैं। हम कैसे ठीक हो जाते हैं? बस फिर से पूछो। अच्छा, हाँ, लेकिन यह कब तक चलेगा? यह एक सवाल है अल्पावधि में। ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन यदि आप चीन के कलाकारों की स्थिति को देखें, जो वास्तव में सार्थक परियोजनाओं का निर्माण करना चाहते हैं, तो वे बातें वास्तव में सुनी नहीं जाती हैं। जो लोग सार्थक चीजों का उत्पादन करना चाहते हैं, उन पर बहुत दबाव होता है, और मुझे नहीं लगता, एक कलाकार के रूप में। मैं इसे फिर से पूछूंगा। ठीक, मैंने क्या कहा? हॉलीवुड। और कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ फिल्में देखने के लिए सिर्फ 2 घंटे की जरूरत है, जहां ये मेरे वास्तविक जीवन को उतना नहीं छूती है, और ये मनोरंजन के शुद्ध उद्देश्य के लिए है। और ये बिल्कुल ठीक है। जब आप ये फिल्म देखने आएंगे तो शायद आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसा नहीं है कि हमें हर एक दिन ऐसा करने की जरूरत है। हाँ, हम फिल्म का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सोचने मत दो। चाहते हैं कि वे इसे देखें, और वह शायद 25वीं एवेंजर्स फिल्म से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये एक वास्तविक दावत थी। बिल्कुल। हम आपसे फिर मिलेंगे, शायद पॉडकास्ट पर। मैट और शेली इसे पसंद करेंगे। यह एक दमदार फिल्म है। मेरा मतलब है, अतुल्य हल जितना शक्तिशाली नहीं। लेकिन चलो, फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। फिर मिलते हैं।